स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर कैसे हैं आप। आज हमारा टॉपिक है थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल ऑफ रिलेटेड टॉपिक, इंडेक्स नंबर की एग्जांपल्स। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 5 के, आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। हमारी एग्जांपल्स हो जाएंगी तो हमें क्वेश्चंस में भी जो है वो समझ आ जाएगी। तो इसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, हर लेक्चर में कहती हूँ, लेक्चर को पूरा सुना करें। लेक्चर के अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं एज असाइनमेंट्स के, कि आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, वो आपने करने हैं, और उनके अकॉर्डिंगली जो इसमें आपको प्रॉब्लम आती है वो आपने मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक हो गया। हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, फॉलोइंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर द 10 ईयर एंडिंग 1957, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर विद 1948 एज बेस। कहता है कि आपके पास डाटा 10 ईयर्स का दिया हुआ है, आपने 1948 की जो प्राइस है उसको आपने बेस रखना है, और आपने मुझे प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल देने हैं। ठीक हो गया। और ये आपके पास कॉलम है। लेट पी नॉट आपके पास और पी एन क्या होगा। ठीक है। सिंपली जब आपने 1958 को बेस रखना है तो बच्चे आपके पास इंडेक्स नंबर का जो फार्मूला होगा वो ये वाला होगा, पी एन ओवर पी नॉट। पी नॉट इज इक्वल टू 1948 की जो प्राइस होगी वो पी नॉट होगी। ठीक है। हर कॉलम, इसका पूरा एक कॉलम बनेगा, जैसे ये वाला कॉलम में हर क्वांटिटी के अलग से बनेगा। 1945 25, तो ये पहली 100 कैसी आई, 100 इस तरह से आई कि इसकी इस क्वांटिटी के लिए यही क्वांटिटी बेस है, मल्टीप्लाई 100 किया तो 100 आ गई। ठीक है। नेक्स्ट वाली क्वांटिटी कैसे आएगी हमारे पास, नेक्स्ट बच्चे क्वांटिटी है 587 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 525 जो है 5.25 दैट इज़ अ बेस ईयर प्राइस। ये हमारे पास एक्चुअली में पी नॉट है। इन तमाम के लिए ये पी नॉट ये है। ठीक है। सबके नीचे यही जाएगी 5.25। इसी तरह 112 आ गया। अब जो है 117 कैसे आएगा, 5.87 डिवाइडेड बाई 5.25 मल्टीप्लाई 100, आंसर आएगा 112। इसी तरह 6.12 डिवाइडेड बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 100, सो ऑन। आप इसी तरह से जो है वो चलते चले जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला कॉलम इसी तरीके से बन जाएगा। अब ये वाली रकम को इस पे डिवाइड करेंगे, देन इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये कॉलम्स बनता चले जाएगा, जो कि पी एन मतलब कि इंडेक्स नंबर का होगा, प्राइस रिलेटिव्स का कॉलम होगा। ठीक है। ये आपने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट उसने आपको बोला है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर आर बेस। आपने फर्स्ट 5 ईयर्स की जो बेस है वो आपने उसकी बेस लेनी है। ठीक हो गया। अर्थ तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि पहले 5 साल, ये आपके पहले 5 ईयर्स हैं, आप इसको कह लेते हैं 548 से लेके 552 तक। इन सब की प्राइसेस को आप जमा करेंगे और उसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, उनके प्राइसेस को जमा करेंगे, 5 पे डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आप अर्थमेटिक मीन बना लेंगे, जो कि अर्थमेटिक मीन का आंसर आएगा। आप क्या करेंगे, उस आंसर को पी नॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, उस आंसर को आप पी नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पी नॉट बोलेंगे। और हर वैल्यू, जैसे 2.5 को डिवाइडेड बाय एक्स बार, एक्स पी नॉट आपके पास ये होगी, इस वाले नंबर पे आप डिवाइड करते चले जाएंगे और ये आंसर्स आते जाएंगे, जो कि 5 ईयर फिक्स पे, ये आपके पास 5 ईयर को बेस रख के प्राइस बन जाएंगी। ये वाले को भी आप इंडेक्स नंबर की प्राइस इस पे डिवाइड करेंगे, देन नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट बनाते जाएंगे, तो ये कॉलम बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, आपके पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास, अगली एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। द एवरेज प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज आर गिवन बिलो। उसने आपको वीट्स कमोडिटीज़ दी हैं, साथ यूनिट्स भी दिए हैं। कंप्यूट अ सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर। अब वो कहते हैं कि आपने सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। ठीक है। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास होता है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का आपके पास फार्मूला होता है पी नॉट एन इज़ इक्वल टू समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट। इसका मतलब है कि आपने समीशन पी एन को मल्टीप्लाई, मतलब कि पी एन के पूरे कॉलम को जमा करना है और पी नॉट के पूरे कॉलम को जमा करना है। ठीक है। अब हमें ये पता चलना चाहिए, इसमें उसने बोला है
कंप्यूट अ सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइसेस। 1957 को बेस्ड ऑन बेस लेना है ना, तो ये बेस है और ये पी नोट। तो 1958 की जो कॉलम होगा वो आपके पास पी एन होगा और ये पी नोट होगा। इसका मतलब है ये आपके पास पी नोट का कॉलम है और ये पी एन कॉलम है, ठीक है। अब आपने इस पूरे कॉलम को प्लस करना है। सिंपल प्राइस सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर निकालने का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका फार्मूला है आपके पास जो कल हमने कम्प्लीटली पढ़ा था कि सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो समीशन करना है ईयर्स को, गिवन ईयर्स की प्राइसेस को। तो बगैर छेड़े हमने इन सब को प्लस कर लेना, ये प्लस हो जाएंगी, इसका कॉलम नीचे आएगा, ये सारी प्लस करेंगे वही 401 और इस पूरे कॉलम को प्लस करेंगे, ठीक है, वो है 384.0 और समीशन पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाई 100 तो 95.7। आप 95.7 इट्स मीन कि आप देख सकते हैं द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर ऑन द बेसिस ऑफ 95, दिस मीन दैट इज़ अ प्राइस हैव डिक्रीज्ड। आपकी प्राइस डिक्रीज हुई है। कैसे? आप अपनी जो आपके पास यहाँ पे रकम आ रही होती है ना इंडेक्स नंबर की, स्टूडेंट जो आपके पास इंडेक्स नंबर की रकम आ रही होती है उसको, ये जो पी एन आपने निकाल लिया है 95.7, आप इसको 95.7 माइनस 100 करेंगे क्योंकि हम 100 एट अ बेस ले, तो ये आता है 4.30 100। तो हम कहेंगे कि आपकी प्राइसेस 4.3% जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं। क्या हुई है? 4.3% आपके पास वो डिक्रीज़ हो गई हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5.3 कंप्यूट प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर। फिर वही क्वेश्चन वही है रिपीट, लेकिन उसने काम हमें अलग है। जैसे 1958 बेस्ड ऑन 1957 प्राइस यूजिंग द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड फॉर द एग्जांपल 5.2। आपने डाटा 5.2 का ही लेना है, इसका यही डाटा लेना है और उस पर आपने एग्रीगेट इंडेक्स नंबर लगाना है, मतलब कि एग्रीगेट का फार्मूला लगा लेना है, जो कि ये वाला फार्मूला है। सिंपल एवरेज एग्रीगेट फार्मूला आप लगा रहे हैं, जो कि आपके पास सिंपल एवरेज ऑफ प्राइसेस एवरेज इसमें करनी है। तो मेथड ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ द सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स इन्वॉल्व द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस relative 1958 by dividing the price in 1958। आपने 90 by the corresponding price in 1957 आपने the price relative shows on। ये बच्चे आपकी सारी 100 होगी। क्यों 100 होगी? क्योंकि ये सारी जो प्राइसेस हैं ये अपने ऊपर सेम अपने ऊपर ही डिवाइड होंगी। 351 पे ही डिवाइड होगी तो 100। 35 डिवाइडेड बाई 30/100, क्योंकि ये तो पी नॉट है ना, तो इसलिए ये सारे 100 आएंगे। मेन चीज़ है 1958, ठीक है। 1958 कैसे बनेगा? 1958 में बच्चे देखिए आपके पास फर्स्ट प्राइस है 9, ये प्राइस रिलेटिव्स बना रहे हैं, ठीक है। 95.44 वैल्यू कैसे आई हमारे पास? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से आई है। फर्स्ट कॉलम जो 1950, क्योंकि वो बेस ईयर है तो उसकी प्राइस अपने ही वीट की प्राइस पे 351 डिवाइडेड बाई 351 ही होएगी तो 100, ठीक। क्योंकि जो बेस ईयर होता है ना वो 100 ही आएगा, क्योंकि इसकी प्राइस हिम सेल्फ पे आ रही है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ 35 पे ही डिवाइड होएगा तो 110। मेन चीज़ है 958 की, वो कैसे डिवाइड होगी? उसका आंसर कुछ यूँ आएगा क्योंकि उसने बेस प्राइस पे इस वाले पे कोरिस्पॉन्डिंग पे डिवाइड होना है। कैसे? देखें जी, फर्स्ट आपके पास बनेगा 355.0 डिवाइडेड बाई 351.00, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू बनेगी। सेकंड आपके पास आएगी 32.00 डिवाइडेड बाई 35.00 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास बनेगी 11.00 डिवाइडेड बाई 10.00 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट है 1.40 डिवाइड बाई 1.25 सोन। इस तरह से आपके पास ये जो वैल्यूज़ बनती, जब फर्स्ट वैल्यू को आप इस तरह से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 95.5। नेक्स्ट को आप डिवाइड करेंगे 32.5 को तो आंसर बनेगा 91.43। देन इस तरह से आपके पास ये आंसर बनता चला जाएगा। अब ये वाला जो कॉलम आपने पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट, मतलब ये जो कॉलम बना है ये कॉलम बना है पी एन डिवाइड बाई पी नॉट करके। कैसे?
पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट। तो ये कॉलम हमारे पास पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट है। तो आपने इस पूरे कॉलम को क्या कर लेना है, प्लस। इस पूरे कॉलम को आपने कर लेना है प्लस। प्लस करके आपके पास जो वैल्यू आई है वो ये वाली है। ये एक्चुअली में वैल्यू है पी एन ओवर पी नोट, समीशन पी नोट। मीन्स कि अपना ये जो 1958 का कॉलम है, ये कॉलम है पी एन ओवर पी नोट। आप पी एन को पी नोट पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये आंसर आएगा 745.76। इसको यहाँ पे रखा। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 7 क्वांटिटीज़ थी आपके पास, 7 किया तो 106। अब आप देखेंगे कितने परसेंट जो है वो इन्फ्लेशन डिक्रेशन। इंडेक्स नंबर जो आपने कैलकुलेट किया है वो आपके पास कितना है, 106.5। माइनस करेंगे 100 से, दैट इज़ अ 6.5%, दैट इज़ अ इन्फ्लेशन। आप कहेंगे कि आपकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, आपकी लास्ट ईयर से 6.5 इंक्रीज़ हो गई हैं, जबकि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ डिक्रीज़ हुई थी, तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई हैं। द इंडिकेट एन इंक्रीज़ इन द प्राइस ऑफ 1957 के अकॉर्डिंगली 1958 में प्राइसेस जो हैं वो 6.5% इंक्रीज हो गई हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट द इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय द टू मेथड। आपके जो इंडेक्स नंबर है वो दो मेथड से होता है। कंसीडरेबल डिफरेंस बिटवीन बिकॉज द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द यूनिट ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपकी यूनिट, ये जो फर्स्ट मेथड है वो आपकी कमोडिटीज़ के यूनिट से इफेक्ट करते हैं। अल्दो द इन्फ्लुएंस ड्यू टू द डिफरेंस यूनिट हैज़ बीन अल्टीमेटेड बाय द सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव कमोडिटीज सच एज सार शुगर, जबकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, एज अ इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो आपके पास सिंपल एग्रीगेट मेथड, वो यूनिट इफेक्टेड होता है, दैन के अदर नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 5.4 फॉर द डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिन 1980 एज बेस। अब आपने 1980 को की प्राइसेस को आपने बेस मानना है, और दो मेथड से आपने क्वेश्चन करना है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से एंड द मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव से, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला उसने आपको कॉलम दिया होगा, आपने यहाँ से ये टेबल बनाना है। सबसे पहले प्राइस रिलेटिव्स का टेबल बनाना है। किसका बनाना है, प्राइस रिलेटिव का टेबल बनाना है। ये है प्राइस रिलेटिव 1980, 1981, 1982, 1983। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू आपकी 100 बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि 16.25 के लिए ये 1980 है ना, तो ये पूरी रो जो है आपके लिए वो बेस ईयर है। क्या है वो आपके लिए ये बेस ईयर है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो ये बेस है, ठीक है। कमोडिटी 1A ये इसके लिए बेस है, इस कॉलम के लिए बेस है। कॉलम ए के लिए ये वाली क्वांटिटी बेस है 16.25, दैट इज़ अ पी नोट। बी के लिए ये वाली क्वांटिटी बेस है और पी नोट है, ठीक है। सी के लिए 2.40 बेस है और डी के लिए 10.2 जो है वो पी नोट है, ठीक है। अब पहली जब 16.2 पे तो ये 100 आएगा। नेक्स्ट कैसे बनेगी 6.22, ये वाली वैल्यू कैसे बनेगी बच्चे आपकी, ये वाली ये बनेगी 17.22 डिवाइडेड बाय 17.22 डिवाइडेड बाई 16.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वाली वैल्यू 106। 19.55 डिवाइडेड बाई 16.2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ अ 120। 18.70 डिवाइडेड बाई 16.25 मल्टीप्लाई बाय 100, दैन ये 115। अब बी कैसे बनेगी, बी भी इसी तरह से बनेगी बच्चे। बी में भी देखें, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 20, वहाँ पे 100 आ जाएगा। दूसरा आपके पास 22.40 ओवर 20.00 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट बनेगी 16.400 डिवाइडेड बाय 20.0 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 80, ठीक है। उसके बाद है आपके पास 20.20
20.20 क्योंकि ये आपके पास बेस था मल्टीप्लाई, तो वही चीज़ 2240 डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 112। देन नेक्स्ट वैल्यू 16, अपनी अगली वैल्यू जो है वो 16 डिवाइड की आपने 20 पे, तो आंसर आपके पास आया 80। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है 20 डिवाइड हुई 20 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह सी का कॉलम आप बनाएंगे, वो कैसे होगा, वो जी फर्स्ट 20/20 हुआ तो 2.40 डिवाइडेड बाई 40 हुआ तो 100 आ गया आपके पास। तो नेक्स्ट आपने क्या किया, नेक्स्ट आप बनाएंगे 2.64 डिवाइडेड बाई 2.40 मल्टीप्लाई बाई 100। नेक्स्ट वैल्यू बनेगी आपके पास 3.00 डिवाइड 0.240 मल्टीप्लाई बाई 100, और उससे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू बनेगी 3.80 ओवर 2.40, और इस तरह से आपके पास कॉलम बन जाएगा कॉलम सी। ठीक हो गया बच्चे, कॉलम सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपके पास डी कॉलम, वो भी सेम इसी तरह बनेगा। पहला वही 10 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू सेम इसी पे डिवाइड होगी तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट होगी तो 12.50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100, ये वाली। उससे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास बनेगी 12.60 10.50 मल्टीप्लाई बाई 100, और वो बन जाएगी 120, आंसर इसका आएगा। और उससे नेक्स्ट वैल्यू कैसे बनी है जी, उससे नेक्स्ट वैल्यू बनी है आपके पास 14.65 डिवाइडेड बाई 10.50 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बच्चे ये वाली वैल्यू इस तरह से डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई होके सेम, तो ये वाला कॉलम बना है, ये वाला यहाँ तक। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपने क्या करना है, आपने सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो बच्चे ये चार हैं, एक कॉलम में चार क्वांटिटीज़ हैं, तो पहले सबसे हमें इनको टोटल करना पड़ेगा। आप इस पूरी रो को कॉलम को करेंगे तो 400, 106 प्लस 112 प्लस 110 प्लस 190 दैट इज़ 447। इस वाली रो को 1982 को प्लस करेंगे तो 445, और 1983 को प्लस करेंगे तो 5। ये टोटल कर लिया, टोटल किया तो 400 को 4 पे डिवाइड कर दें 1 2 3 तो 100, 447 को 4 पे डिवाइड करें तो 112, इस टोटल को डिवाइड करें 4 पे तो 11, और इसको डिवाइड करें तो 128। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे आपने कॉलम बनाना है मीडियन का, क्योंकि उसने बोला है कि आप द मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव, आपने मीन से भी बनाना है और मीडियन से भी बनाना है। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट में। तो मीडियन बनाने के लिए बच्चे आपके पास क्या होता है, पहले तो आपने मतलब आपने क्या करना है, दरमियान वाली दो वैल्यूज़ उठानी है, और लेकिन डाटा को अरेंज करके। मीडियन निकालने के लिए हम अरेंज करते हैं, तो इधर से ही हम इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले वैल्यू आएगी आपकी 106, नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 110, फिर 112 और फिर 119। तो मीडियन निकालना है इसका, तो दरमियान वाली दो वैल्यूज़ पकड़नी है, अरेंज डाटा करके। डाटा को पहले अरेंज और 2 पे डिवाइड कर लेनी है, वो आ गई 111। ये वाली कैसे बनेगी, इसको भी आपने अरेंज कर लेना है वैल्यू। उसको कैसे अरेंज करेंगे, नेक्स्ट मीडियन में 1982 का आप मीडियन निकालने लगे, उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चे, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मीडियन निकालना है। देखें जी, आपने इसको भी अरेंज कर लेना है। सबसे पहले 80, फिर 80 के बाद वैल्यू आएगी 120, फिर 120, फिर आ जाएगी 125। ठीक है, ये मैंने इसके कॉलम की प्राइस रिलेटिव को अरेंज कर लिया। ये आपने ऑर्डर्ड कर लिया, ऑर्डर्ड में ले आए डाटा। इसके दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को पकड़ें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा आंसर। तो ये आपकी रेंज इसकी। इसी तरह आपने इन वैल्यूज़ को भी रेंज कर लेना है, छोटी से बड़ी की तरफ, और मीडियन निकाल लेना। अब उसने बोला है कि आपके पास ये जो कॉलम बना है, ये आपके पास बन गया है क्या, ये मीन बन गई है, सिंपल एग्रीगेट मेथड बन गया इन चारों के लिए, और ये मीडियन के साथ। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ तक हो गए प्राइस रिलेटिव। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आनी उसका आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता देना है कि हमारे से ये वाला जो है वो टॉपिक नहीं हुआ, और या ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, और जो पॉइंट आपको भूल जाएगा वो आपने मुझे लाजमी बताना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।